ह्यूमर काफ़ी सारी तरह का होता है। सैटायरिकल, विटी, स्लैपस्टिक और एक और टाइप है जो थोड़ा एजी होता है, डार्क ह्यूमर। ये वो जोक्स होते हैं जो सेंसिटिव या टैबू टॉपिक्स पर बात करते हैं, जैसे ट्रेजेडी, डेथ, पॉलिटिक्स या मेंटल हेल्थ। पर इंडिया जैसे देश में जहां अभी भी काफ़ी टॉपिक्स नो गो जोन्स हैं, वहां डार्क ह्यूमर का क्या रोल है? आज की इस वीडियो में हम इसके एवोल्यूशन, प्रोस, कॉन्स और मिसयूज पर बात करेंगे, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। गया पटरियों पे एक ट्रेन आगे से कुचल के चली गई। है कि शेक्सपियर डार्क ह्यूमर और डीप थिंकिंग के जरिए जिंदगी उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करवाया है जबरदस्ती। उठ देगा बेटा तू पछताएगा, तू नेहरू बन के आया था क्या इंदिरा लेकर जाएगा। डार्क ह्यूमर काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। लिटरेचर और प्लेस में शेक्सपियर के टाइम से ये देखा गया है। एग्जाम्पल के लिए शेक्सपियर की फेमस राइटिंग हैमलेट, जो कि एक ट्रेजेडी को दर्शाती है। इसमें एक ऐसा सीन आता है जब हैमलेट एक ग्रेवयार्ड में खड़ा होता है और एक स्कल उठाकर बोलता है, बेचारा योरिक, मैं उसे जानता था, वो हमेशा मजाक किया करता था, वो एक अच्छा इंसान था। यहाँ वो एक पुराने कोर्ट जेस्टर की खोपड़ी को लेकर लाइफ और डेथ पर जोक्स बनाता है। असल में वो उसे याद करके दुखी होता है और ज़िंदगी और मौत को लेकर सवाल जवाब करने लगता है। ये एक डार्क ह्यूमर का एग्जाम्पल है जो इंसानी ज़िंदगी की फ्लीटिंग नेचर को हाईलाइट करता है। ज़िंदगी में हंसने हंसाने वाला इंसान भी एक दिन सिर्फ एक स्कल बनकर रह जाता है। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि शेक्सपियर डार्क ह्यूमर और डीप थिंकिंग के जरिए ज़िंदगी और मौत के बीच की फाइन लाइन को एक्सप्लोर किया करता था। फिर कॉमेडियंस जैसे जॉर्ज कार्लिन और रिकी जर्वेस ने इसको पॉपुलराइज किया। उन्होंने कंट्रोवर्शियल और हार्ड हिटिंग टॉपिक्स पर ओपनली बात की। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बॉलीवुड और लिटरेचर के जरिए आया। मूवीज जैसे जाने भी दो यारो और अंधाधुन ने डार्क ह्यूमर काफ़ी क्लेवरली यूज़ किया हमारे सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। 2000s के बाद मीम्स और यूट्यूब की वजह से डार्क ह्यूमर मेन स्ट्रीम हो गया। इंस्टाग्राम पेजेस जैसे डैंक इंडियन मीम्स और इंडियन एथीस्ट्स, इन्होंने एजी और सरकास्टिक कंटेंट पॉपुलर बनाया। और यूट्यूब क्रिएटर्स जैसे AIB और बीबी की वाइन्स ने कभी कभी डार्क ह्यूमर का यूज़ किया, बट उनका फोकस ज़्यादातर रिलेटेबल कॉमेडी पे होता था। डार्क ह्यूमर देखकर लोग या तो ऑफेंड होते हैं या रिलेट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि लोग इसे इतना एंजॉय क्यों करते हैं? ये जुड़ा हुआ है हमारी साइकोलॉजी से। जब हम एक सेंसिटिव या ट्रेजिक टॉपिक पर जोक सुनते हैं तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन वही चीज़ डिस्कम्फर्ट को कोप करने का भी एक तरीका है। डार्क ह्यूमर की साइकोलॉजिकल अपील काफ़ी डीप होती है, लेकिन ये मेनली कोपिंग मैकेनिज्म यानी एक डिफेंसिव शील्ड का काम करता है। जब लोग डिफ़िकल्ट या अनकंफर्टेबल टॉपिक्स जैसे डेथ या ट्रेजेडी से डील करते हैं, डार्क ह्यूमर डेथ को जोक बना के हैंडल करने में मदद करता है। जैसे हैमलेट का योरिक का स्कल लेके जोक करना, ये लोगों को डेथ के फियर से कोप करने में हेल्प करता है। डार्क ह्यूमर सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करता है, जैसे वीर दास या कैनी सेफस्टाइन अपने जोक्स के थ्रू सेंसिटिव इश्यूज को टैकल करते हैं। इससे ऑडियंस अपने फियर्स को कंट्रोल कर पाती है। डार्क ह्यूमर एक इमोशनल रिलीज भी प्रोवाइड करता है, जैसे जाकिर खान अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को ह्यूमर में डालकर ऑडियंस को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का स्पेस देता है। डार्क ह्यूमर अक्सर अथॉरिटी या सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ होता है। वीरदास या कुणाल कामरा जैसे क्रिएटर्स अपने जोक्स के थ्रू लोगों को अपने बिलीफ्स पर क्वेश्चन करने का मौका देते हैं। इन शॉर्ट, डार्क ह्यूमर लोगों को अपने फियर्स और इमोशंस को सेफली फेस करने और कंट्रोल करने की एक साइकोलॉजिकल तरीका है। वीरदास ने अपने नेटफ्लिक्स स्पेशल में इंडिया के हाइपोक्रेसी और पॉलिटिक्स पर काफ़ी क्लेवर और डार्क ह्यूमर यूज़ किया। Want them to keep going, right? कांग्रेस को तू वोट देगा बेटा तू पछताएगा, तू नेहरू बन के आया था क्या इंदिरा लेकर जाएगा। Like, you know, you just want that. You're just impressed because poetry. You haven't seen the psychological manipulation behind that. Think about it. Fact plus agenda. That's all it is. AIB का ऑनेस्ट इंडियन वेडिंग्स एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस का मजाक उड़ाकर सोसाइटल इश्यूज हाईलाइट किए गए। तो फिर आपकी लायबिलिटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो क्या है, शादी के चक्कर में पिछले हफ्ते ही उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करवाया है जबरदस्ती। आंसू पोंछ रही होगी। बेटा
ये तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपने घर की नौकरानी बनाने आए हैं। लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं तो हम अपनी हदें भूल जाते हैं। मुनावर फारूकी का केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां एक एजी जोक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर गया और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ ये तो आपको पता ही होगा। तन्मय भट्ट का स्नैपचैट कंट्रोवर्सी जहां उन्होंने लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर पर जोक किया, क्लियरली वो लोगों को ऑफेंड कर गया। कुछ टाइम पहले कैरी मिनाटी बहुत फेमस हुआ था रोस्टिंग के लिए, जिसमें वो अक्सर डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल किया करता था और कभी कभी तो वो पर्सनल अटैकिंग पर भी उतर आता था। और आज के टाइम में इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है इंडिया स्कॉट लेटेंट, जहाँ ऐसे जोक्स किए जाते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर। Madhur Virli. His father passed away. Yeah, that's all. एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसे कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। ये जोक्स इतने घटिया होते हैं कि एक मैच्योर इंसान को सुनते ही गुस्सा आ जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी चीज़ें आज मिलियंस ऑफ इंडियंस पसंद करते हैं। हम लोग सच में अपनी मर्यादा और हदें भूल चुके हैं। ह्यूमर और इनसेंसिटिविटी के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है, इसलिए ऑडियंस को समझना होगा कि डार्क ह्यूमर और मॉकरी में फ़र्क है। एंटरटेनमेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटर्स का कंटेंट ऑडियंस की डिमांड के हिसाब से ही होता है। कई बार क्रिएटर्स रिस्क लेकर डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पर बात करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन हमेशा ऑफेंड करना भी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए कैनी सेप्स्टाइन ने एक सेट में डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का जिक्र किया था, जो किसी और कॉन्टेक्स्ट में डार्क लग सकता था, पर उन्होंने इसे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यूज़ किया। इंडियन लॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच में आईपीसी सेक्शन 295A जैसे लॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच को काफ़ी रेस्ट्रिक्ट करते हैं जब बात रिलीजन या सेंसिटिव टॉपिक की हो। क्रिएटर्स जैसे कुणाल कामरा और मुनावर फारूकी पर FIRs लग चुकी हैं सिर्फ एक जोक के लिए। अब ये क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कंटेंट के इम्पैक्ट को समझें। एक अच्छा जोक वो है जो अनकंफर्टेबल तो बनाए पर हेटफुल ना लगे, और ये हर कोई नहीं कर सकता। क्रिएटर्स को रिस्पॉन्सिबली एजी कंटेंट क्रिएट करना होगा जो जेन्युइनली थॉट प्रोवोकिंग हो, ना कि सिर्फ ऑफेंसिव। और ऑडियंस को भी ये समझना होगा कि ह्यूमर का पर्पस हंसाना है, ना कि हर्ट होना या करना। डार्क ह्यूमर एक मिरर की तरह होता है जो सोसाइटी के फ्लॉज और टैबूज को हाईलाइट करता है, लेकिन अगर ये बाउंड्री क्रॉस कर जाए तो खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों को समझदारी से काम लेना होगा। आपके डार्क ह्यूमर को लेकर क्या थॉट्स हैं इस वीडियो पर कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। His father passed away. Yeah, that's all.